नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप सभी ने न्यूज में ये तो देखा ही होगा, राजनाथ सिंह जी मालदीव्स गए हुए हैं, 3 दिन का दौरा है और अलग अलग चीजों का उद्घाटन हो रहा है। बड़े जोर शोर से बहुत सारी चीजें इनॉग्रेट हो रही हैं, तो कहीं फाउंडेशन स्टोन लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो न्यूज है, ये न्यूज हम कवर नहीं करने वाले। आज हम कवर करेंगे इसके पीछे की कहानी, दी बैकग्राउंड स्टोरी। आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो सितंबर में मालदीव्स में चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव इस प्रकार से इसने रूप ले लिया है कि मानो जैसे ये इंडिया और चाइना के बीच में चुनाव है। और लगभग इस प्रकार से इंडिया ने पासे बिछाए हैं कि लगभग इंडिया का जीतना तय है, चाइना को नॉकआउट पंच पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, 4 महीने बाकी हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या चैलेंजेस हैं वो भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ क्या पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स है आज की क्लास में उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह चुनाव बहुत निर्णायक है। इस बार अगर इंडिया ने चाइना को नॉकआउट कर दिया तो फिर चाइना का वापस आना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो क्या है ये सब कुछ, आइए आज की क्लास में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको बताना चाहूंगा पाथफाइंडर बैच आपके लिए हम लेकर के आए केवल 8,999 रुपए में, जिसमें 900 से अधिक घंटे हैं लाइव क्लासेस के। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। 40 टेस्ट है प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट है मेंस के। मेंस मेंटरशिप भी फ्री में है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, ब्यूरोक्रेट्स को हम बुलाने वाले हैं। केवल 8,999 रुपए। यूज द कोड पाथ या फिर पाथ फाइंडर। दोस्तों, बाद में कीमत बढ़ जाएगी, इसको अपने हाथ से जाने ना दें। अगर आप स्टेट पीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ बैच है हमारा, जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको जैसे आप प्यार दे रहे हैं वैसे ही देते रहें। और समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है 13 मई को, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग को हम फॉलो कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलने वाला है और एक्चुअल आपको यूपीएससी पैटर्न का एक्सपीरियंस होने वाला है और टाइमिंग के साथ। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में आप सभी जानते हैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी 3 दिन के ऑफिशियल दौरे पे मालदीव्स गए हुए हैं। और वहां पे आपने देखा होगा इस प्रकार के अब ट्वीट्स भी आ रहे हैं, जिसमें इंडिया हैंडओवर कर रहा है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का। फास्ट पेट्रोल वेसल दिया है, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप दिया है, कोस्ट गार्ड हार्बर का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, और भी अन्य अन्य प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अभी 2 दिन बाकी हैं इस दौरे में, तो और भी नए नए प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे। पर दोस्तों, ये न्यूज तो बनती रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे बैकग्राउंड स्टोरी पर। दोस्तों, कारण बड़ा सिंपल है। मालदीव्स में सितंबर में इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे 2 मुख्य आपको फोटोज आइडेंटिफाई करने होंगे। यहां पे जो आप देख रहे हैं ये है इनकम्बेंट प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और इनकी पॉलिसी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी हमेशा से रही है, अभी भी उसके ये स्टॉन्च फॉलोअर हैं। वही दोस्तों, मालदीव के जो प्रिंसिपल अपोजिशन है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। इनको जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सोली है। और यहां पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो व्यक्ति है चाइना के, आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। ये दोस्तों है मालदीव के प्रिंसिपल अपोजिशन लीडर अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम। ये दोस्तों प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स को बिलोंग करते हैं और इन्होंने रन किया था इंडिया आउट कैंपेन। अब दोस्तों, जब आपने दोनों किरदारों को देख लिया है तो आइए अब इनकी कहानी जानते हैं। दोस्तों, यमीन इंडिया को कहीं ना कहीं, अगर ये प्रेसिडेंट बन गए तो इंडिया के इंटरेस्ट्स को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। यमीन 2013 से 2018 के बीच में प्रेसिडेंट थे और इसी वक्त इन्होंने मालदीव्स को पूरे तरीके से चाइना के तरफ मोड़ दिया था। इन्होंने जो इंडियन प्रोजेक्ट्स वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे थे उनको हॉल्ट करवा दिया था और चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई थी मालदीव्स में। चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इस छोटे से देश ने साइन किया था, और इतना ही नहीं, बीआरआई का भी हिस्सा मालदीव्स को बनवा दिया था। 2018 यानी इनकी प्रेसिडेंशियल टेन्योर जब तक खत्म हुई, तब तक इनकी प्रेसिडेंसी खत्म होते होते आप देखें तो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी चाइना ने अंजाम दे दिया था, जिसमें 3.5 किलोमीटर लगभग 3,400 मीटर लगभग लंबा रनवे मालदीव्स के मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनवाया गया था। एक ब्रिज बनाया गया था जो माले को हुलू माले के आइलैंड से जोड़ता है। दोस्तों, हालांकि ये प्रोजेक्ट्स आप देखें तो वहां के लोकल्स तो काफी फायदेमंद कहते हैं, उनके लिए काफी लाभदायक रहा है, जस्ट लाइक विद एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मालदीव्स को बहुत कुछ चुकाना पड़ा। दोस्तों, चाइना का जो मालदीव्स पर लोन था वो 2018 तक आते आते 1.5 बिलियन का हो गया था। अब आप कहेंगे 1.5 बिलियन कौन सा बड़ा नंबर है। दोस्तों, हम मालदीव्स की बात कर रहे हैं जिसकी जीडीपी 9 बिलियन की है, उस पर 1.5 बिलियन का लोन केवल चाइनीज था। तो इस प्रकार से चाइना ने मालदीव्स को अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया था गयूम के रहते हुए।
फिर इब्राहिम सोली आते हैं, तो सोली लेकर के आते हैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें कहीं ना कहीं वो जियोग्राफिक रियलिटी को तवज्जो देते हैं कि इंडिया क्लोजेस्ट कंट्री है, कुछ भी जरूरत होगी, आपदा होगी, इंडिया ही काम आएगा। तो इंडिया अपनी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से इतनी बड़ी इकोनॉमी को आप हटा नहीं सकते। तो उनका कहना बड़ा सिंपल है, पास्ट में भी था, आज भी है, फ्यूचर में भी मालदीव्स का क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर इंडिया ही रहने वाला है। कुछ ऐसी बात नेपाल के लिए भी की जाती है कि नेपाल कितना भी चाइना के तरफ उड़ान ना भर ले, कहीं ना कहीं इंडिया को वो रिप्लेस नहीं कर सकता। और सेम बात मंगोलिया के लिए भी की जाती है कि कितना ही इंडिया के तरफ अपनी वो टिल्ट दिखा दे, चाइना उसको, इंडिया चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जियोग्राफिकल रियलिटी वहां पर सामने आती है। तो 1988 में अगर आप देखें तो एक ऑपरेशन कैक्टस को भी अंजाम दिया गया था। तो इंडिया की जो क्लोजनेस है, बहुत क्लोज है मालदीव्स के साथ। तो मालदीव्स में हुआ यूं था दोस्तों, 1988 में श्रीलंकन तमिल मर्सिनरीज ने एक कू अटेम्प्ट किया था, और उस वक्त मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे जो इस वक्त यामीन है, इन्हीं के हाफ ब्रदर यानी सौतेले भाई मौमून अब्दुल गयूम, उनकी जो सरकार थी उसको बचाने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस कंडक्ट किया था, जिसके अंतर्गत नेवल शिप्स भेजे गए थे, मरीन कमांडोज को भेजा गया था, और उन्होंने कहीं ना कहीं इनको बचाया था और कू अटेम्प्ट को फेल करवाया था। तो इंडिया ने दोस्तों, जब से, अगर हम पास्ट छोड़ के आज की बात करें, तो जब से सोली आए हैं, इंडिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है। आज इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मालदीव्स में हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जब गयूम ने भी किया तो लोगों के लिए फायदेमंद है। दिक्कत क्या थी, वो समझदारी से नहीं कंडक्ट करवाई गई थी। लेकिन इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कराए हैं, वो अगर आप देखें तो 136.6 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट से ऑलरेडी माले एयरपोर्ट को इंडिया ने कंप्लीट करवाया। इसके सिवा 500 मिलियन का अगर आप देखें तो सेकंड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया ने कंडक्ट कराया, जो कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत मालदीव्स के कैपिटल माले को नेबरिंग आइलैंड से करीबन करीब 6.25 किलोमीटर की लंबाई वाले ब्रिज से जोड़ा गया। तो इंडिया ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कराए हैं, लेकिन जो फाइनेंसिंग है बहुत ही स्मार्टली मैनेज किया गया है कि कहीं से भी मालदीव्स किसी प्रकार के डेट ट्रैप में ना उलझे, एंड एट द सेम टाइम ये जो डेट भी हो ये मैनेजेबल रहे, क्योंकि लोन्स के जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इंडिया ने मालदीव्स को 1 लाख कोविड वैक्सीन का डोज जनवरी 2021 में दिया था, जो कि पीक ऑफ पैंडेमिक था। इसके सिवा इंडिया ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी मालदीव्स के लोगों के लिए इंडिया प्राइम डेस्टिनेशन बन चुका है। दोस्तों इंडिया मालदीव्स की जो क्लोजनेस है ये बहुत बड़ा नंबर्स है, बहुत कुछ है। इंदिरा गांधी वहां पे अगर आप देखें तो इस नाम से वहां पे एक मेजर हॉस्पिटल भी है जो कि इंडिया नहीं बनवाया, और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते। पर आप समझ सकते हैं इंडिया और मालदीव्स में सालों से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे दिया गया है। पर दोस्तों अब इंडिया को मालदीव्स में टारगेट किया जा रहा है, और चाइना के द्वारा सपोर्टेड यामीन ही टारगेट करवा रहा है। यामीन का कहना है कि इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन मालदीव्स बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो उनका कहना है कि सोली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं मालदीव्स की सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी है और मालदीव्स को आज भारत का स्लेव बना दिया है। कुछ वैसी बात है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो कुछ वैसी ही बात वापस अपोजिशन लीडर यामीन यहां पर कर रहे हैं। तो क्या मेन कंटेंशन है वहां के अपोजिशन के, क्या आरोप है मालदीव्स की सरकार पर, आइए देखते हैं। पहला आरोप है दोस्तों, मालदीव्स में 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयड होते हैं। ये दोस्तों 2 हेलीकॉप्टर से इंडिया ने मालदीव्स को जो दिए हैं, और डॉर्नियर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब ये 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल इन एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर्स को रन करते हैं और साथ साथ मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। तो इसके लिए ये डिप्लॉयड है। और ये क्या वहां पे करते हैं हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का क्या काम है? तो ये काम बड़ा सिंपल है। जो अब दोस्तों इन आइलैंड नेशन है मालदीव्स, तो दूर दराज में आइलैंड है, वहां पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आन पड़ती है, तो 200 इनहैबिटेड आइलैंड से पेशेंट्स को फेरी करवाना, रीजनल हेल्थ केयर सेंटर तक लेके जाना, या फिर मोहाली में जो कैपिटल में जो हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वहां पर लेकर के जाना, उन सब में इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसको टारगेट किया जा रहा है। वैसे ही मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर इंडिया बना रहा है वहां पे। दोस्तों ये मालदीवियन कोस्ट गार्ड की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ाने वाला है, सो दैट वो आसानी से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स को अंजाम दे सके। HADR कहते हैं इसको। इंडिया
अब इसको कहा जा रहा है कि इस प्रकार से इंडिया कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड को भी गुलाम बनाने वाला है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा इंडिया ने भी यही कहा है। देखिए जो कोस्ट गार्ड हम डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड हार्बर बना रहे हैं, ये तो पिछले सरकार यानी यमीन की पार्टी ने ही 2013 में रिक्वेस्ट किया था, तब से इसको हमने बनाना शुरू किया है। तो ये करंट पार्टी को आप इसके लिए क्यों ब्लेम कर रहे हैं। तीसरा मेन टारगेट है यहाँ पे पुलिस एकेडमी। यहाँ पे जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट। तो आप देख सकते हैं इंडियन साइड से भी डेलीगेशन है जो कि इसको इनॉग्रेट करने के लिए वहां पहुंचे हैं। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट के असिस्टेंस से बनाया गया है। अब एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इंडिया यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस पीपल को डिप्लॉय करके रखा है और उनको कह रहा है ये तो टीचर्स हैं, ये तो इंस्ट्रक्टर्स हैं, पर एक्चुअल में ये अंडरकवर इंडियन एजेंट्स हैं। तो इस प्रकार के भी आरोप लग रहे हैं। इंडिया कह रहा है ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, टोटली अनफाउंडेड है। तो एग्जैक्टली यहां पर चाइना क्या विश कर रहा है। चाइना चाह रहा है कैसे भी करके अपोजिशन लीडर अब्दुल्ला यामीन सोली को हटा दे और सितंबर में आ जाए। ये चाइना का विश है। पर दोस्तों लगभग इंडिया नॉकआउट पंच मारने वाला है चाइना को। कारण बड़ा सिंपल है, यामीन जो कि चाइना का मेन, आप देखें तो चाइना की ओर से मेन बैटिंग जो कर रहा है, यामीन को ऑलरेडी दिसंबर 25 2022 को 11 साल की सजा हो चुकी है। कारण है मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्राइबरी के आरोप में। कोर्ट ने सजा दी है। ये तब जब वो प्रेसिडेंट था उस वक्त उस पर ये आरोप लगाए गए थे, जो कि अब कोर्ट ने कहा है बिल्कुल सही है। तो मालदीव्स का जो इलेक्टोरल लॉ है, जैसे भारत में है एक बार आपको अगर सजा हो जाती है कुछ हीनियस क्राइम्स में या फिर 1 साल या उससे अधिक की, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। वैसे ही मालदीव्स में भी लॉ है कि अगर आपको 1 साल या उससे अधिक का जेल टर्म हो जाता है तो आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट दोबारा नहीं बन सकते। तो अब चाइना लगभग पोइज टू नॉकआउट पंच खाने वाला है, भारत से लगभग तय है। लेकिन अभी भी कुछ थ्रेट्स हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यामीन इस सेंटेंस के खिलाफ उसने अपील कर दिया है, चैलेंज कर रहा है वो इस सेंटेंस को। दूसरा, 4 महीने अभी बाकी हैं चुनाव में और पॉलिटिक्स में 4 महीने में बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, इसमें हम सभी ये बात जानते हैं। तीसरा दोस्तों, प्रो चाइना अपोजिशन अन्य कैंडिडेट्स भी ढूंढने उसने शुरू कर दिए हैं, जिसमें घसन मोमून आता है। जो आप यहां पर देख रहे हैं यही है घसन मोमून। यंग आदमी है एंड ये फॉर्मर प्रेसिडेंट मोमून अब्दुल गयूम का बेटा है। इस पर भी हालांकि काफी आरोप लगे हुए हैं ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू ब्राइबरी, ऑलरेडी उसके आरोप लगे हुए हैं। तीसरा है दोस्तों माले का मेयर। दूसरा है माले का मेयर जो कि मोहम्मद मुइजू है, वो भी चाइना के तरफ से हो सकता है, चाइना उसको खड़ा कर सकता है, फंडिंग वगैरह कर सकता है। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं, लेकिन लगभग चाइना का सफाया मालदीव से तय है। अब 4 महीने में कुछ और हो जाए तो वो बात अलग है। दोस्तों वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा, पाथफाइंडर बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। 8,999 रुपए में कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो रही है। आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।